मोदी जी आ रहे हैं कल, क्या उम्मीदें हैं कल, क्या यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं? बताइए बताइए भैया, आप तो बीजेपी के लग रहे हैं। ना भैया बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आप कह रहे हो ना विकास की बात, यहाँ दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते थे, आज 1 या 1.5 घंटा लगता है। दूसरी बात, मोदी जी ने दोबारा जान दी है हमें, अपनी हमारी जो जान है वो हमें दोबारा मिली है कोरोना के काल पे। अगर कांग्रेस सरकार होती ना, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, हेलीकॉप्टर से लाश निकालने तक के पैसे ले लिए थे, मोदी सरकार ने हमें वैक्सीनेशन करा के और हमें दोबारा जान देने का काम किया है। प्लस एक बात और कहना चाहता हूं मैं, मोदी जी ने हमें अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान कार्ड और दोबारा जान दी है मोदी जी ने। इधर कोई कुछ कहेगा? हाँ भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। कार्ड ही तो दिए हैं मोदी जी ने, कोई नौकरी थोड़ी दे दी। मोदी जी ने कार्ड ही दिए हैं, जो तमाम जो पड़ी हुई खाली वो क्यों नहीं लगवा रहे? इन कार्डों, फर्जी कार्डों से कुछ नहीं होने वाला। और जो भैया ने कहे 1.5 घंटे का रास्ता, और मतलब कांग्रेस ने हमेशा इस देश का विकास किया है। इन 10 सालों के अंदर एक भी गारंटी कार्ड दिखा दें जो विकास किया हो। ठीक है, राजीव तरारा हमारे साथ आ चुके हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। राजीव जी, मुद्दा बहुत यहाँ पर रोजगार भी है, महंगाई भी है, मुकाबला कांटे का लग रहा है अमरोहा में। क्या लगता है आपको, महंगाई और रोजगार का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बड़ी यहाँ पर बड़ा चैलेंज? चारों तरफ भगवा में वातावरण है, सुशासन, शांति। जो गुंडागर्दी का वातावरण समाजवादी के शासनकाल में था, उसको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। और उन्होंने कह भी दिया है कि जो भारत माता का अपमान करेगा उसको भारत माता इस जमीन में गाड़ देंगे, और गुंडागर्दी करने वालों को हम धूल में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है। यहाँ सुशासन के नाम पर वोट मिल रहा है, यहाँ पर विकास के नाम पर वोट मिल रहा है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर वोट मिल रहा है। कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। और आज अपनी डिबेट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमाल अख्तर जी को आना था तो विकास इतने हुए हैं कि आपके इस चैनल का मैदान ही छोड़ गए, यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो इससे शर्मदार और क्या बात हो सकती है? उसका कारण समाजवादी का कोई भी नेता, समाजवादी का नेता यहाँ पर कमाल अख्तर जी या जो जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, सुनिए, मैं एमएलए हूँ यहाँ का, मैं जवाब देने के लिए पब्लिक के बीच में खड़ा हूँ। जी बोलिए। मैं आपके चैनल के सामने खड़ा हूँ। समाजवादी का कोई विधायक, समाजवादी का कोई जिलाध्यक्ष इस मंच पर आपके टीवी चैनल पर समय देने के बाद भी उपस्थित नहीं है। इससे पता लगता है कि उनके पास मुंह छुपाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। सचिन जवाब दीजिए, सचिन जवाब दीजिए, सचिन जवाब दीजिए। हमारे विधायक जी विकास की बात कर रहे हैं, मैं नगर से शुरुआत करता हूं। जिस नगर में आप खड़े हैं, मोहब्बत की नगरी में आपका स्वागत है। इस गजरोला के अंदर एक एक बुनियादी काम समाजवादी की देन है। गांव था, गांव से टाउन बनवाया समाजवादियों ने, टाउन से बनवाया, टाउन से नगर पालिका बनवाई समाजवादियों ने। ये तो वो लोग हैं जो नगर पालिका बनने का विरोध कर रहे थे। तत्कालीन बीजेपी के चेयरमैन थे गजरोला के अंदर, हम 50 चिट्ठी समर्थन में भेजते थे, तो जब मैं नगर विकास के दफ्तर में गया, यकीन मानना 100 चिट्ठी उन्होंने विरोध में लिखवा रखी। सवाल ये उन्हें खतरा था मध्यावधि चुनाव ना हो जाए। सुनिए, इंडस्ट्रियल एरिया, सुनिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये सब समाजवादी की देन है। लेकिन यहाँ पर सवाल, यहाँ पर मालूम है क्या है? सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो एक बार फिर से गठबंधन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक यूपी के 2 लड़के तो एक बार फिर से आ चुके हैं। क्या हुआ उसका? अगर देश को बचाने के लिए एक हुए हैं तो कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। जब देश को बचाने कुछ के लिए होगा एक हुए इसका? हैं। और यह है पीडीए। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं, 80 की 80 सीटों में हमारे इंडिया गठबंधन के आप प्रत्याशी देख लीजिएगा। चाहे वैश्य समाज को हिस्सेदारी मिलने का मसला हो, जाट समाज को हिस्सेदारी मिलने का मसला हो, सैनी समाज को हिस्सेदारी मिलने का हो, हर वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। बताइए भाई राजीव जी। किसानों की राहों में कील ठोकने वाले लोग जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। हाल में बताए देता हूं। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आपने बोला विधायक भाग गए, वो कह रहे हैं काम आदमी, एक काम कार्यकर्ता जवाब देने के लिए बहुत बताने के लिए काफी है। जिसके बनाए एक्सप्रेसवे पे एरोप्लेन उतर रहे हो, सुनिए सुनिए सचिन, सुनिए विकास नहीं सचिन, सचिन, सचिन सुनिए, सुनिए। देखिए, यहाँ के हाल ये है, एक टीवी चैनल की डिबेट में मैं था और मुझसे वहाँ पर प्रश्न ये किया गया था कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनके घर के सामने गड्ढे हैं। तो मैंने जवाब उस समय दिया था कि जो मंत्री अपने घर के सामने के गड्ढे नहीं भरवा सकता समाजवादी के शासनकाल में, वो विकास क्या कराएगा। और ये जो भाई हमारा इधर खड़ा हुआ है, कोई भी काम पड़ता है मंदिर के बराबर में ये दुकान करते हैं। मुझसे कहा कि भैया ये काम करा दीजिए, मैंने अगले दिन काम करा दीजिए। पूछिए तारीफ भी की लोगों के बीच में, हालांकि पूछिए खतरा बरकरार है। ये अपना काम भी मुझे को बताते हैं। और अरे तो सरकार 26
अरे तो सरकार आपकी है। और आगे सुन लीजिए, 26 अप्रैल आने वाली है। हो सकता है कि ये भाई भी और घर वाले जितने वोट है वो कमल के सामने का बटन ही दबाएं। ये हमारा विश्वास है, ये मोदी की गारंटी है। नहीं, ये मोदी की की गारंटी को, मोदी की गारंटी को वोट है। राजीव जी, ये मोदी सबका साथ सबका विकास, ये मोदी हम की तो इनको गारंटी भी है। बोल रहे हैं, सुनिए, राजीव जी, काम भी सुनिए, करा रहे हैं। सुनिए, ये ये मोदी की अपने गारंटी- काम के एक लिए बार भी सवाल- हमको ही फोन करते हैं, हम कराते हैं इनके काम भी। सवाल सुनिए। हमारा हक है आपसे कहने का। हम सवाल कभी सुनिए। भेदभाव नहीं करते, कभी लेकिन अगर वो बांटने का नहीं काम हुआ, नहीं करते, तो आपसे शिकायत कभी करने ना का मौका बेटियों है। में भेदभाव किया आप है, चलिए मुआयना ना हमने करिए। विकास में भेदभाव वो किया सारा है। गला पड़ा समान है। रूप से सबका साथ सबका वो विकास सारा सबका गला विश्वास पड़ा है। सबका प्रयास ही ये हमारा आप सवाल संकल्प सुनिए। है।